पाकिस्तान एआई टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एआई टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस एआई वीक की इब्तदाई तकरीब से खिताब। बोले, इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को तब्दील करेगा, आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए कई मनसूबे शुरू किए। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा और पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की गई। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन हुआ। पाक भारत क्रिकेट मैच का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के दरमियान आज दोबारा मुलाकात मुतवक्किल। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने के हवाले से फैसले के लिए अगले 24 घंटे अहम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल सलाम और ICC के इमरान ख्वाजा मुज़ाकरात के बाद वापस रवाना। पाकिस्तान, ICC और बांग्लादेश के दरमियान मुज़ाकरात 6 घंटे से ज़ायद जारी रहे। ज़राए के मुताबिक ICC और BCB के माबैन तजावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहमी राबता कार के फ़राइज़ अंजाम दिए। ICC का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के इज़ाले के लिए फार्मूला तैयार कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर तजावीज़ पर अपनी हुकूमत को ब्रीफ करेंगे। ICC के इमरान ख्वाजा भी तजावीज़ की हतमी मंजूरी के लिए वापस रवाना। मोहसिन नकवी के सरबराह PCB से अलहदा भी मुलाकात। अमीनुल सलाम का ICC के जानिबदाराना फैसले के खिलाफ यकजहती पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी अखबार ने क्रिकेट में भारतीय असर रसूख और मनमानी का भांडा फोड़ दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत ने अपनी इजारादारी से खेल का मंजरनामा तब्दील किया और अपने बोर्ड का खजाना भी तेज़ी से भरा। भारत ने ICC को अपनी दस्तरस में कर लिया, अपनी मर्जी के फैसले करवाए, अपने लिए खास असूल, दीगर के लिए अलग असूल मुरतब किए। आमदनी का 80% भारत की अपनी जेब में जाता है, बाद में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का नंबर है। दीगर ममालिक मफलूज होकर रह गए। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो इसे वर्ल्ड कप से ही बाहर निकाल दिया गया। माजी में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने से इनकार किया। इंग्लैंड 2003 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे में मैच नहीं खेले, मगर इनको कोई सज़ा नहीं मिली। तमाम और 6 अरबों से भारत जीत तो सकता है, मगर खेल और इवेंट की साख को बुरी तरह मुतासिर करता है। पाकिस्तान का कर्जा GDP तनासब से 74 से कम होकर 70% के करीब आ गया। टैक्स टू GDP पर रेशो 12% के करीब पहुंच गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अल-अला कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कर्जों की मदद में तोसी और सऊदी लागत में कमी की। पाकिस्तान में कर्जों के इंतजाम के लिए शफाफ निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया। कर्जों के मसाइल के हल के लिए आलमी ताआवुन नागुज़ीर है। एक साल में 135 विफाकी दारों में 600 इस्लाहाती इक़दामात। शोबा तवानाई में इस्लाहात से 1.4 खरब रुपये से ज़ायद की तवील मुद्दत की बचत हुई। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात में कमी के नतीजे में तकरीबन $1 अरब की बचत की गई। गैस और तेल के शोबे में $5 अरब की नई सरमाकारी मुतवक्के। रेकोडेक मनसूबे में $6 अरब की सरमाकारी के लिए अमली पेशरफ्त हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमती इस्लाहात का मकसद आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाना है। इस्लाहात का मकसद शहरियों को दफ्तरों और बस स्टॉप्स पर दर बदर होने से बचाना है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक निज़ाम इंसाफ में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरन मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने करार दिया, अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI के साइफर केस बरियत के खिलाफ अपीलों पर तीनों बेंच बनाने का हुक्म। दूसरी जानिब अल-कादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ जाने के दावे पर समाअत। अदालत ने वज़ीर आज़म के गवाहान को आइंदा समाअत 14 फरवरी पर तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यलमाज़ गनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत की। बानी PTI के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए।
हकीकी आज़ादी मार्च के 2 केसेस में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार दे दिए गए। इस्लामाबाद की अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने करार दिया कि मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च के थाना 12 कहू में 2 मुकदमा दर्ज है। बानी पिचाई, शमीम कुरैशी, जरदाज गुल और दीगर दोनों मुकदमात से बरी हो गए हैं। इटली और यूरोपीय यूनियन की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तालिबा मनसब मैथ्यू पेंटेडोसी और यूरोपियन कमिश्नर मेगन्स बर्नर का रब्ता। इटली के वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वक्त की हमराह मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। आलमी बैंक के सदर ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के फलाही मनसूबों को सराहा। पंजाब में जारी टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दिया। मौसमियाती लचक, डिजिटल गवर्नेंस और जामे तरक्की के लिए सपोर्ट और सरमायाकारी की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा, सेहत और तालीम में खतीर सरमायाकारी की जा रही है। पंजाब वर्ल्ड बैंक के साथ माली इस्तेहकाम और काबिल अमल कारोबारी मॉडल्स के साथ मुसलसल ताउन का ख्वाहां है। बसंत का वक्त ख़त्म हो गया, पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं, महफूज बसंत मनाने और ज़िंदगी के रंग एंजॉय करने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। अमरीका, बरतानिया, मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क को कमज़ोर करने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। मगरबी हवाओं की एंट्री, शिमाली बलूचिस्तान में बादल बरसने लगे। वाला इलाकों समेत पंजाब में भी बारिश का अलर्ट जारी। कोयटा, चमन और सिबी समेत शिमाली इलाकों में वक्त से कहीं तेज कहीं हल्की बारिश जारी। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पेशावर, दी, एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बनू, वज़ीरिस्तान समेत केपी के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का मतलब अबर आलूद है। पंजाब में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। PTM ने अपने खबरदार किया कि आज और कल लाहौर समेत पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। भारत ने चाबहार बंदरगाह से खामोश वापसी के बाद ईरान के तेल बरदार जहाज भी जब्त कर लिए। ईरान के खिलाफ इक़दामात भारत की मुतज़ाद खारजा पॉलिसी और अमरीकी दबाव के आगे झुकाव का वाज़ेह सबूत बन गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक भारतीय कोस्ट गार्ड ने बहर अरब में स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 3 ऑयल टैंकर्स को जब्त किया। माहिरीन के मुताबिक चाबहार से वापसी के बाद ईरानी तेल बरदार जहाज़ों की जब्ती भारत की जानिब से ईरान को चुरा घोंपने के मुतरादिफ है। दिखावे, झूठ और धोखे से चलने वाली मोदी की नाअहल हुकूमत की खारजा पॉलिसी ज़मी बोस हो चुकी है। अमेरिका का ईरान में डॉलर का बहरान पैदा करने का एतराफ़। करेंसी बहरान ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का सबब बना। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कांग्रेस को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान में डॉलर की क़िल्लत पैदा करने में अमरीका का हाथ था। ईरान पर दबाव बढ़ाने के इक़दाम के बायस दिसंबर में एक ईरानी बैंक दिवालिया हुआ। ईरान के मरकज़ी बैंक को नोट छापने पड़े, जिससे करेंसी की कदर गिरी। करेंसी नोट छापने से ईरान में महंगाई काबू से बाहर हुई। अमेरिका मीडिया का कहना है कि दबाव की पॉलिसी के तहत वाशिंगटन ने ईरान की तेल की बरामदात मुकम्मल ख़त्म की। तेल की फरोख्त बंद हो जाने से मुआशी दबाव बढ़ा, जो दिसंबर में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में तब्दील हो गया। 28 दिसंबर को पुरअमन मुज़ाहिरों में इसराइली एजेंसी मोसाद से मुंसलिक मुनज़्ज़म ग्रुप घुस गए। इन ग्रुप्स ने मुज़ाहिरीन, सिक्योरिटी फोर्सेज, सरकारी इमारतों और मसाजिद पर हमले किए।
सोना महंगा होने का सिलसिला जारी। फी तोला कीमत में मजीद 5,300 रुपये का इजाफा। कीमत 5,24,762 हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये के इजाफे से 4,49,898 का हो गया। आलमी मार्केट में $53 के इजाफे से फी आउंस सोने की कीमत $5,020 हो गई। चांदी की कीमत 340 रुपये के इजाफे से 8,615 रुपये हो गई। सेवन शरीफ सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सह रोज़ा सालाना उर्स का आज आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज मज़ार पर हाज़िरी देंगे और उर्स की इख्तितामी तक़रीब में शिरकत करेंगे। लाखों ज़ायरीन सेवन में मौजूद। शहर भर में दमादम मस्त कलंदर की सदाएँ बुलंद। ढोल की थाप पर धमाल। शाम के वक्त मेला ग्राउंड में सिंध का रवायती खेल मला खड़ा होगा। ऑडिटोरियम में महफिल कलंदर का इनेकाद होगा, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। ग्रीन शर्ट कमीशन T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम ने दूसरी आजमाइश के लिए तैयारी पकड़ ली। पाकिस्तानी स्क्वाड कोलंबो में प्रैक्टिस कल अमेरिका से टकरा होगा। सनहाले स्पोर्ट्स क्लब मैच की मेज़बानी करेगा। ग्रीन शर्ट्स के पास अमेरिका से गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की नाकामी का बदला लेने का भी नादिर मौका। मैच में कामयाबी की सूरत में सलमान अली आगा 11 के सुपर 8 में रसाई की राह भी हमवार होगी।